अब देखो नेक्स्ट जो हमें पढ़ने वाले हैं उसमें विक्रय वस्तु और क्रय वस्तु की बात होगी। जैसा कि हमने पीछे 13 टाइप की चर्चा कर ली, 13-14 टाइप के। तो नेक्स्ट टाइप में जैसे एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से घुमाएगा वो, प्रॉफिट लॉस में एक क्वेश्चन को 3 टाइप से घुमाएगा। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक बात देखो कि 18 वस्तु का लागत मूल्य, 18 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे ये बात देखिए कि 18 वस्तु है और यहाँ पे 15 वस्तु है। तो यहाँ पे एक बात कह रहा है कि 18 वस्तु का लागत मूल्य मतलब है कॉस्ट प्राइस और 15 वस्तु के सेल प्राइस के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपन 18 वस्तु खरीद के लेके आते हैं। एज ए दुकानदार की भांति सोचो तो अपने पास 18 वस्तु है दुकान में, हमने क्या किया 15 वस्तु बेच दी, 15 वस्तु बेच दी और अपने लागत मूल्य को प्राप्त कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? कहने का मतलब 18 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है या बिक्री दर के बराबर है। यानी कहने का मतलब उसने 18 खरीदी और 15 वस्तु बेचकर अपनी लागत को पूरा कर लिया, अपनी लागत को पूरा कर लिया। अब उसके पास 3 वस्तु बची है। मेरी बात समझ रहे हो? कितनी वस्तु बची है? 3 वस्तु उसके प्रॉफिट में है। अपना पैसा उसने 15 वस्तु में पूरा कर लिया। अब उसके पास मात्र कितनी वस्तु बची है? 3 वस्तु। 3 वस्तु उसकी क्या है? प्रॉफिट की। अब बात ये होती है कि हम यूनिट किसके बराबर क्या रखें। भाई हम तो क्या पढ़ते हैं, 100 से पढ़ते हैं कि यूनिट हम 100 मानेंगे। तो देखिएगा इस बात को ऐसे लिखूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे 18 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 वस्तु का सेल प्राइस। मेरी बात समझ पा रहे हो? 18 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तु का सेल प्राइस के बराबर है। हमने एक बात पढ़ी है कि मैथ्स में कहीं पर भी बराबर की कंडीशन दिखे, कहीं पर भी, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे रेशियो का टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हो आप, चाहे परसेंटेज पढ़ रहे हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, कहीं पर भी बराबर की कंडीशन अगर दिखाई दे तो उसे अनुपात में बदल दो और कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का सेल प्राइस और यहां पर इसका क्रॉस कर दो। यानी यहां पे रखा 15 और यहां पे रखा 18। अपना अब 15 क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया और 18 क्या आ गया? सेल प्राइस आ गया। ध्यान से सुनने वाली देखो बात, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं और सेल प्राइस को हम मानते हैं 100 प्लस माइनस आर। यानी प्लस दर्शाएगा लाभ को और माइनस दर्शाएगा हानि को। ये बात भी हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अब आपका कितना आया? 15 आया और सेल प्राइस कितना आया? 18। प्रॉफिट कितने का हुआ? अगर मैं यूनिट में बात करूं तो 3 का हुआ। 3 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अपन सीधा निकाल सकते हैं, पर ये मेथड बार बार करोगे उलझोगे। अब यहाँ पे एक बात सामने आई कि जो 18 वस्तु यहाँ ये थी, 18 वस्तु, क्या 18 वस्तु ही तो यहाँ पे है, ये देखो है कि नहीं? और यहाँ पे यही तो क्या है? 15 वस्तु है। तो अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, जब बात वस्तु की आए तो देखो इसके बराबर हम क्या मानने वाले हैं? 100 मानने वाले हैं। और यहाँ पे 15 क्या है आपके पास? सेल प्राइस नहीं है, 15 वस्तु का सेल प्राइस है। वस्तु है 15, वस्तु क्या है? 15। तो जो विक्रय वस्तु होंगी ना उसको ही हम क्या मान बैठे? 100 मान बैठे। मेरी बात समझ पे आ रही? देखो क्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं क्रय वस्तु और विक्रय वस्तु की। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे 15 वस्तु क्या है आपकी? विक्रय वस्तु है। विक्रय वस्तु ही तो है जो आपने बेची है और यही आगे चल करके क्या बन जाता है? क्रय मूल्य बन जाता है। तो इसी को तो हमने क्या माना है? 100। तो मैं अपना जो तरीका है इसमें ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि विक्रय वस्तु को क्या मानो? 100 मानो। मेरी बात समझ? क्यों माने? मैंने बताया आपको क्यों माने। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अपना जो एक मेथड है 100 वाला, उसमें विक्रय वस्तु को क्या माना जाए?
विक्रय वस्तु को 100 माना जाए, बस विक्रय वस्तु को क्या मानेंगे हम, 100 मानेंगे। और क्रय वस्तु जो आएगी, क्रय वस्तु अगर ये 100 से अधिक आती है तो प्लस है, और 100 से कम आता है ये मान तो लॉस है। यानी 100 से अधिक आए तो क्या है, प्रॉफिट है, यानी इसका मान निकालें तो। और 100 से कम आए तो लॉस मानना है, ठीक है। अगर ऐसे भी ना करें, डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए, अब ये बात तो हमने समझी है, ये बात मैंने समझा दी। विक्रय वस्तु को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे, अगर आपसे कोई कहे, हम कह रहे हैं कि भाई हम विक्रय वस्तु को 100 मान रहे हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन भी तो कर सकता है, क्यों मानोगे 100, तो आप उसे समझाओगे कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। और बराबर की कंडीशन कहीं पर भी आती है, हम उसे रेशियो में चेंज करते हैं, अनुपात में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस क्या आ जाता है, ये 15 इधर और 18 इधर, तो 15 अब का क्या हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्या बना दिया आपने, क्रय मूल्य, और ये क्या बना दिया, विक्रय मूल्य। तो आपने जो 15 क्रय मूल्य बोला, ये वास्तव में क्या था, 15 वस्तु का विक्रय वस्तु थी ना, 15 क्या थी, विक्रय वस्तु जो बेची गई है। 15 वस्तु जो बेची गई है उन्हीं को आपने क्या माना है, 100 माना है। क्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं विक्रय वस्तु की। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट करें, डायरेक्ट क्वेश्चन में कि कहा कि 15 वस्तु का लागत मूल्य, यानी क्रय वस्तु कितनी है, क्रय वस्तु कितनी है आपके पास 18, और विक्रय वस्तु कितनी है 15 है। हम 100 किसको मानेंगे, किसको मानेंगे 100, विक्रय वस्तु को। तो विक्रय वस्तु को क्या मान लिया हमने 100। प्रॉफिट कितने का है, 3 का प्रॉफिट ये, या तो सीधा ही 3 पे वैल्यू निकाल दो, पर्सनवाचक चेक, ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। तो 3 1 कम 3, 3 5 15 काटें, और 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीपल करें तो कितना आ गया, 20% आपका प्रॉफिट आ गया। अगर ऐसे ना करें तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि क्रय वस्तु जो है आपकी, क्रय वस्तु कितनी है 18, और विक्रय वस्तु जो हमारी है, जो हमने बेची है, वो कितनी है 15, और बराबर कितना 100, बराबर 100। तो क्रय वस्तु वाला नहीं पता, पर्सनवाचक चिन्ह। तो वही बात दिए गए में पूछे गए का भाग, तो 18 गुणा में 100 और बटा में कितना 15, 3 से काटें, 3 6 के 18, 3 5 15 और 5 दूनी 10, कितना है 120। मैंने क्या लिखा, 100 से अधिक आए तो प्रॉफिट, 100 से कितना अधिक आ रहा है 20, तो आपका उत्तर क्या हो गया 20% प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 20% क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो 2 तरीके हैं, डायरेक्ट ये करिए, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। पहले स्टेप में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी क्रय वस्तु और विक्रय वस्तु की बात करें, जब भी क्रय वस्तु विक्रय वस्तु की बात करें, तो विक्रय वस्तु देखो, आप कोई घर चीज़ ले आके दुकान में ले आके छोड़ दी और उनको लेने ही नहीं आयो, प्रॉफिट होवेगो के, बेचांगा तभी होवेगो, ये सजा के दर देंगा शोकेज में जी, ए तो मारे देखो देखण खतर है कि नहीं। तो आप बेचोगे तो ही तो लाभ होगा, वस्तु बेचोगे तो लाभ होगा। विक्रय वस्तु को इसीलिए क्या मान बैठो, 100 मान बैठो, 100 मान लो बस उसे। कहीं पे भी मैथ के फंडे पे मत चलना, कहीं पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं निकालना, सीधा ही अपने दिमाग से खेलना है बस। डिजिट के साथ खेलो, विक्रय वस्तु को क्या मानो 100 मानो, और क्रय वस्तु अगर क्रय वस्तु पे निकाले तो पर्सनवाचक है चिन्ह, या फिर सीधा ही देख लो कि 3 बच गई उसके पास, तो 3 का सीधा निकाल लो। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता था, ध्यान से सुनिए, कि एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर, एक दुकानदार 15 वस्तु बेचता है, तो उसे 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्या नहीं होता 3 वस्तु के बराबर? भाई 3 वस्तु उसकी क्रय मूल्य के रूप में बची हुई है, नहीं समझे। अगला स्टेप 2 नंबर पे बन जाएगा ये वाला, जैसे मैंने कहा कि 18 वस्तु थी, 15 बेच दी, और 15 बेची उसके पैसे बराबर हो गए, तो इस क्वेश्चन में आपका 20% आया। अब इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूं, जैसा कि
थोड़ा चेंज करके ध्यान से सुनना कि एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 3 ही तो बची उसके पास, उसने 15 बेची कि नहीं बेची? बेची है ना 15। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ना कि एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही तो पूछा। अब देखो विक्रय वस्तु तो क्या मानी हमने, 15 बराबर 100। 3 का क्या हुआ है, प्रॉफिट, पर्सनवाचक चिन्ह, और 3 5 15, वापिस कितना 20%। लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, उसने बदल दिया। पहले में क्या कहेगा कि 18 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय वस्तु को क्या माना जाए, 100 माना जाए। बार बार कह रहा हूं विक्रय वस्तु को 100 मान लो। बची हुई वस्तु कितनी है, 3 प्रॉफिट की है। ओके, कोई डाउट कर पाओगे? देखो लाभ तभी होगा जब 18 खरीदेंगे और 15 में पैसा पूरा हो जाएगा, तब तो प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं खरीद के तो लेके आऊं 15 और मेरे पैसे पूरे 18 में, बड़ी समय की बात है, यानी 3 चीज़ों का घर से लग गया, तब हानि होगी। कई बार दुकानदार हानि सहता है, कोई लेने को नहीं आओ पेन देख के नहीं करना, वो तो सुनो को नहीं को भुगलो टुटेड़ो है, दुकानदार का नुकसान हो जाए। ऐसे में पेन वैन की बात करेगा वो। तो ये बात समझ में। स्टेप नंबर 2 देखो, इस क्वेश्चन को करें तो 20 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो कर सकते हैं ना, 20 बराबर कितना, सीधा इस क्वेश्चन को करें तो 20 बराबर कितना, 100। क्यों भाई 20 बराबर 100? विक्रय वस्तु को हम क्या मान रहे हैं, 100, और क्या किया है, बेचा गया है, और बेचे वाली वस्तु क्या है, विक्रय वस्तु। तो 20 वस्तु को बेचने पर तो 20 बराबर कितना है, 100। तो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 बराबर पर्सनवाचक चिन्ह, 5 एक कम 5, 5 चौके 20, फिर करो काटो, 4 एक कम 4, और यह आए 25, और 25 को 1 से गुणा किया, 25% का इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब बात करें हम तीसरे स्टेप की। कौन से की, तीसरे। क्वेश्चन वही है, दूसरा स्टेप बोल दिया मैंने। अब तीसरे स्टेप में बात ये की, यानी इस क्वेश्चन से समझेंगे सारी बात, इससे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से सीखेंगे और स्टेप नंबर 3 पे आएंगे सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी स्टेप बन जाएगी तीसरी। वैसे देखा जाए तो 3 टाइप क्वेश्चन बन गया, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। 3 टाइप प्रॉफिट वाली होंगी और 3 टाइप लॉस वाले की होंगी। तो करें चर्चा नेक्स्ट इस पर। यस सर। टाइप नंबर 3 को पहले टाइप नंबर 1 से समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने बात बताई कि 18 वस्तु हैं, 18 वस्तु आपकी कॉस्ट प्राइस की है और 15 वस्तु आपकी सेल प्राइस वाली, आपस में बराबर है। मैंने समझाया कि 18 वस्तु को बेचने, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने एक ही बात सीखी कि विक्रय वस्तु क्या माने हम, विक्रय वस्तु 100, 15 को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट के रूप में आपके पास कितनी वस्तु बची है, मैंने कहा था प्रॉफिट के रूप में जो क्रय वस्तु बची है आपके पास, कौन सी बची हैं, क्रय वस्तु बची हैं 3, और क्रय वस्तु 3 बची है, प्रॉफिट है पर्सनवाचक चिन्ह, सीधा करें तो आपका कितना आया था, 20% आया था। इसी क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 तो ये बन गया टाइप नंबर 1। अगर इसको टाइप नंबर 2 में ले लूं मैं, इसी क्वेश्चन को, इस 1 नंबर क्वेश्चन को टाइप नंबर 2 में लेके आए, तो मैं ये कहता कि एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर, बेची तो 15 ही है, अरे भाई 15 ही तो बेची है। एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो क्या 3 वस्तु नहीं है, 3 वस्तु हैं। तो मैंने यहां पे एक बात बोली, टाइप नंबर 2 है ये,
कि 20 वस्तु को बेचने पर 20 वस्तु बेची मतलब 20 वस्तु किसके बराबर है? 100 के बराबर। परंतु साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए कि आगे क्या कह रहा है, क्रय वस्तु की बात कर रहा है। इसका मतलब उसने 20 वस्तु तो बेची हैं, 5 वस्तु उसके पास बची हुई हैं। आगे बात में क्रय वस्तु का मतलब उसके पास क्रय मूल्य वाली वस्तु बची है, अगर वो बेचेगा तो प्रॉफिट उस पर कमाएगा। तो 5 बराबर पर्सनवाचक चिन्ह। तो मैंने कहा था ये 25% आया, ये टाइप नंबर 2 दूसरा टाइप हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को टाइप नंबर 3 में लेके जाऊं, इसी क्वेश्चन को, और मैं कह दूं कि मेरे पास 18 वस्तु ही थी और मैंने 18 के 18 बेच दी। मेरे पास कितनी वस्तु हैं? 18 वस्तु हैं और मैं 18 की 18 बेच देता हूं, तो बेची गई 18 वस्तु मेरी क्या है? विक्रय वस्तु। और मुझे जो प्रॉफिट होगा वो उस विक्रय वस्तु वाली वस्तुओं पे ही होगा। मैं वहां पे क्या बात नहीं करूंगा, क्रय वस्तु। तो देखिएगा 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 20 वस्तु थी और 20 की 20 बेच दी। अब आपको कैसे पता चला कि मैंने 20 की 20 बेच दी? क्योंकि आगे कह रहा है, यहां यह बात साबित होती है कि उसने 20 ही बेची है और 5 उसके पास बची हुई है। इस पर्सन से यह साबित होता है कि 20 वस्तु उसने बेची है, 5 वस्तु उसके पास बची हुई है। इस क्वेश्चन से अगर बात देखें तो 20 वस्तु को बेचने पर यहां पे भी विक्रय वस्तु और 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी उसके पास 20 वस्तु थी और 20 की 20 बेच दी, 20 की 20 बेच दी। तो ये जो 20 वस्तु विक्रय वस्तु की बात करा, ये विक्रय नहीं क्रय वस्तु है। उसने अपना पैसा पूरा किस में किया होगा? 16 वस्तु में पूरा किया होगा। किस में पूरा किया होगा? 16 में। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, जैसे दूसरे टाइप को मैंने बना के बताया था, अगर मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं, देखो इसी क्वेश्चन को फिर बना के कि 18 वस्तु को या 18 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी इस पहले क्वेश्चन को मैंने इस टाइप में मैनेज कर दिया। तो देखिए 18 वस्तु बेचने पर, जबकि मेरे पास 18 वस्तु तो क्या थी? क्रय वस्तु थी। यहां क्या कर रहा हूं? 18 वस्तु बेच दी और 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी जब एक ऐसे बात बना लो दिमाग में, जब दोनों ही जगह विक्रय वस्तु की बात करें, जब दोनों ही जगह विक्रय वस्तु की बात करें, तो बेची गई वस्तु विक्रय वस्तु न होकर के क्रय वस्तु होती है। मेरी बात समझ में आई? यानी उसने अपनी वस्तु क्रय की कितनी की है? 18 ही की है। विक्रय वस्तु ही यहां पे क्या होगी? क्रय वस्तु, क्योंकि उसने टोटल कितनी खरीदी है? 18, और उसने सारी की सारी बेच दी। तब उसने लास्ट में देखा कि भाई कितनी वस्तुओं का बेचने पर लाभ हुए है, कहकर विक्रय मूल्य पर लाभ हुए है। तो उसका मतलब उसे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कहने का मतलब अपना पैसा उसने कितने में पूरा किया होगा? कितने में? 15 में किया कि नहीं किया? तो यानी एक बात ध्यान रखना, ये नोट लगा के लिख देता हूं, अगर दोनों जगह विक्रय वस्तु की बात करें, विक्रय वस्तु की बात करें, तो विक्रय वस्तु को ही क्रय वस्तु माना जाए, क्रय वस्तु माना जाए। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर दोनों जगह विक्रय वस्तु की बात कर रहा है तो विक्रय वस्तु को ही क्या मान लो? क्रय वस्तु मान लो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को फिर लेके चलें अपन नेक्स्ट। 18 वस्तु को बेचने पर, 18 वस्तु को बेचने पर
3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये 18 वस्तु क्या है, देखो यहाँ पे भी बेचने की बात की और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य की बात की, तो दोनों ही जगह विक्रय आ रहा है। तो इस 18 को क्या मानो, क्रय वस्तु। तो आपकी क्रय वस्तु क्या है, क्रय वस्तु कितनी है 18, और लाभ किस पे होता है 100। किसको मानेंगे आप, 100 किसको मानते हैं, विक्रय वस्तु को। लाभ कितने का हुआ है, 3 वस्तु का हुआ है। कितने का हुआ है, 3 वस्तु का। तो आपने अपने पैसे पूरे कितने में किए होंगे, तो विक्रय वस्तु क्या होगी 18 माइनस 3 तो बराबर 15। मेरी बात समझ रहे हो, 15। अब 15 बराबर कितना है 100, तो 3 बराबर कितना पर्सनवाचक चिन्ह, तो वही 20%। कितना है यहाँ 20%। क्वेश्चन वही था, पहले क्वेश्चन को ही 3 एंगल में घुमा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, क्वेश्चन एक ही है, घुमाता कितने टाइप से, 3 टाइप से। तो यहां पे पर्सन उत्तर वही आएगा जो पहले था। देखो इसी क्वेश्चन को मैंने इस टाइप से लिख दिया, ये टाइप नंबर आपका 3 बना, और कह के 18 वस्तु को बेचा, तो दुकानदार को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो ऐसा सोचना कि दोनों ही जगह अगर विक्रय वस्तु की बात करें, दोनों ही जगह अगर विक्रय वस्तु की बात करें, तो विक्रय वस्तु ही यहाँ पे क्या होती है, क्रय वस्तु। याद रख लें ये बात, अगर दोनों जगह विक्रय वस्तु की बात करें तो विक्रय वस्तु को ही क्रय वस्तु माना जाए। तो 18 वस्तु आपके पास क्या थी, क्रय थी, आपने क्रय की, और 18 की 18 बेच दी, आपके पास क्रय के रूप में कुछ नहीं बची। जबकि इस क्वेश्चन में देखो 5 वस्तु क्रय के रूप में बची हुई थी, आपने 20 बेचे हैं, 5 आपके पास बचे हैं, आपने खरीदी कितनी थी यहाँ पे 25। मेरी बात समझ रहे हो, 20 वस्तु को बेचा, 5 वस्तु आपके पास बची हुई है क्रय वस्तु की, वो लाभ है, तो आपने खरीदी कितनी होंगी 25। पर 25 का आपको मतलब ही नहीं है, आपको तो करना ही नहीं है 25 से। बस आपको याद रखिए कि 20 वस्तु बेची है, 5 क्रय वस्तु की है, ये 100 के बराबर, तो ये 5 कितने के बराबर। अब तीसरे स्टेप में हुआ कि दोनों ही पूरी जितनी वस्तु खरीदी उतनी की उतनी ही बेच दी, जितनी वस्तु थी वो सारी की सारी उसने बेच दी। तो आगे लाभ भी जो होगा ना वो विक्रय वस्तु के बराबर होगा। जैसा कि बोला गया 18 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब उसके पास 18 वस्तु थी, 18 की 18 उसने बेच दी। अब 3 वस्तु उसके पास किसकी बची है, विक्रय की, ये प्रॉफिट की थी। तो अपना पैसा उसने कितने में पूरा किया भाई, 18 बेची है, 3 को प्रॉफिट हुए, 3 वस्तुओं पे बेचना, तो अपना पैसा, अपना लागत किसने में पूरा किया होगा, तो 15 में पूरा किया। और वो 15 ही क्या होता है 100 के बराबर, और 3 किसके बराबर 20%। अब इसी क्वेश्चन को देखो, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें फिर से। 3 नंबर क्वेश्चन में बात कही गई कि 20 वस्तु को बेचने पर, अब 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। इस बात को समझो, दोनों को, 20 वस्तु बेचने की, यहां पे भी विक्रय बात और यहां पे भी विक्रय की बात। इसका मतलब उसके पास कितनी वस्तु थी, 20 वस्तु थी, 20 की 20 उसने बेच दी। तो बेची गई वस्तु ही जब आगे का प्रॉफिट विक्रय वस्तु के बराबर की बात करें, तो प्रारंभ में जो बेची गई वस्तुएं हैं वही क्या है, उसकी क्रय वस्तु। तो ये बात कहा है कि विक्रय वस्तु को ही क्या माना जाए, क्रय वस्तु। तो ये आपकी क्रय वस्तु कितनी है 20 है, जबकि लाभ किस पे होता है, विक्रय वस्तु पे। मैंने ये अपन स्टार्ट में पढ़ के गए हैं कि लाभ हमेशा किस पे होगा, विक्रय वस्तु पर, क्योंकि हमने वो कॉमन बात की थी ना, उसका जो क्रॉस मल्टीपल करके उसका अनुपात लिया था, रेशो निकाला था। तो विक्रय वस्तु क्या होगी आपकी, उसने अपनी लागत पूरी कितनी वस्तु में की थी, 20 माइनस 4 बराबर 16। अब इस 16 के बराबर कितना है, 16 के बराबर 100। तो प्रॉफिट कितने का है, 4 वस्तु का। तो 4 बराबर पर्सनवाचक के चिन्ह, 4 चौके 16 और ये काटा 25, और 25 को 1 से गुणा किया 25%। इस प्रकार से आपके 3 टाइप पे पूरे हुए। प्रॉफिट पे कितने टाइप हैं, 3। इसी प्रकार से 3 टाइप किस पे है, लॉस पे है। ठीक है ना, क्वेश्चन एक ही है,
अब ये मत सोचिए क्वेश्चन 3 है, पर हम तो क्या मान लेते, थोड़ी लैंग्वेज आगे ना अलग हो गया, तो उसी एक क्वेश्चन को वो 3 लैंग्वेज में घुमा रहा है, तो हम उसको क्या बना लेते, 3 टाइप बना लेंगे। ठीक है, 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करिए, आए हुए क्वेश्चन देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रॉफिट पे भी, यानी इस प्रकार से भी 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार से भी मिल जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो होगी इसी प्रकार से लॉस पे चर्चा करें। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने की बात करेगा। आने की बात में क्या पढ़े, एक बात तो हमने ये सीखी है कि क्रय वस्तु को नहीं विक्रय वस्तु को सो मानना है। क्या मानना है, विक्रय वस्तु को ही क्या मानना है, सो मानना है। विक्रय वस्तु को क्या माना जाए, सो माना जाए। ओके, इसके बाद जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्वेश्चन पे अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिएगा 15 वस्तु का लागत मूल्य, इसका मतलब मैंने 15 वस्तु खरीदी, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बड़ा चंबे की बात है, 15 खरीदता हूं 20 के बराबर है, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता था कि एक दुकानदार 15 वस्तु खरीदता है और 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर अपना धन प्राप्त कर लेता है। 20 वस्तु बेचकर अपना धन प्राप्त कर लेता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी। ध्यान रखिएगा, वस्तु कम खरीदी है, ज़्यादा बेचकर पंडू छुटावे है, तो निश्चित बात है कि बेचारा के घर्षण लागत रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। तो पर्सन में क्या था, लाभ अथवा हानि की बात कर रहा है, कम वस्तु खरीद के ज़्यादा बेचने की बात कर रहा है, तो निश्चित बात है क्या होगी, हानि होगी। ये बात तो फिक्स है। अब देखिए 15 वस्तु का लागत मूल्य, यानी 15 वस्तु यहाँ किसकी हैं, कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु है, और 20 वस्तु यहाँ पे सेल प्राइस वाली है, और इन दोनों के मूल्य क्या है, बराबर है। तो मानेंगे किसको, सो। विक्रय वस्तु को क्या माना जाए, सो माना जाए। क्यों माना जाए, ये बात फिर समझा रहा हूं कि 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु का सेल प्राइस के बराबर है। जब बराबर की रेशियो बराबर दिया हो तो उसे रेशियो में बदलें, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, और 20 अनुपात 15। तो ये 20 यहाँ पे देखिएगा क्या था, क्या था, 20 विक्रय वस्तु ही थी, और हम क्रय वस्तु को क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, ये मूल्य बना दिया हमने, ये क्या मानते हैं, 100। हम इतना ये चीज़ से बचे, हम इनको नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करेंगे 5-4 सेकंड खराब होंगी, और वैसे आपके पास टाइम तो खूब ही होता है, कोई टाइम का दिक्कत ही नहीं होती, पर फिर भी बचाव तो करो, हो सकता है इधर उधर देखने में टाइम भी ज़रूरी है आपको, है ना। तो 20 वस्तु जो थी वो क्या थी, विक्रय वस्तु थी। 20 वस्तु क्या है, विक्रय वस्तु है, और विक्रय वस्तु को ही हमने क्या माना है, 100, जबकि यहाँ पे इसके क्या बना दिया हमने, क्रय मूल्य बना दिया। अब क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करते हैं। 15 वस्तु का लागत मूल्य, तो 15 को क्या माना जाए, कुछ नहीं, 15 के नहीं, 20 वस्तु को बेचने पर, तो विक्रय वस्तु की कितनी वस्तु है, 20 वस्तु को बेचता है तो अपना पैसा पूरा होता है, तो 20 के बराबर क्या मान लो, 100 मान लो, तो बची हुई कितनी, अब 5 की हानि हुई, 15 खरीदी 20 बेचे, तब उसके पैसे पूरे हुए, तो भाई 5 उसके घर से लगती रह गई, तो 5 की क्या हुई, हानि, बराबर पर्सनवाचक चिन्ह, तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 4 से काटा 25, और 25 को 1 से गुणा किया, 25%। 25% का क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, यानी हानि हुई। अब इसी क्वेश्चन को देखो, टाइप नंबर 2 में लिया गया इस बात को, यानी ये जो बात थी इसमें तो क्रय वस्तु और विक्रय वस्तु की बात कर रहा है। अब इस बात को, इसी बात को 2 नंबर क्वेश्चन में लिया गया कि एक दुकानदार 5 पेनों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि जो उसकी वो 5 पेनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है। जब सहकर 20 पेन बेचता है, कहने का मतलब जो 20 पेन जब बेचता है ना वो, तब उसके 5 पेनों के पैसे घर से लगते रह गए, ठीक है ना, कितने, 5 पेन। तो सीधा ही है कि 20 पेन, देखो यहाँ पे 20 पेन किसके हैं,
विक्रय के हैं, और यहाँ बात किसकी कराए, क्रय की, तो ये वस्तु ही क्या है, उसकी विक्रय ही रहेगी। तो 20 बराबर कितना 100 और 5 बराबर कितना प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन वो का वो, तो आपका 25% टाइप नंबर 2 हुआ। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में कहता कि उसके पास वस्तु कितनी थी मात्र, कितनी थी उसके पास, 15 ही वस्तु थी, और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख के बताऊं आपको कि 15 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, तो आनी प्रतिशत क्या होगी। अब देखो 15 वस्तु थी, बेच दी गई, और ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये जो 15 वस्तु है ये भी विक्रय, 5 वस्तु विक्रय वस्तु की बता रहा है, यानी उसके पास 15 वस्तु थी, 15 की 15 उसने बेच दी। मैंने क्या कहा था कि जब दोनों ही जगह विक्रय वस्तु दिखे तो विक्रय वस्तु को ही क्या माना जाए, क्रय वस्तु। तो आपकी क्रय वस्तु कितनी है, क्रय वस्तु कितनी है 15 है, और लाभ किस 100 किसके बराबर मानते हैं, विक्रय वस्तु। तो विक्रय वस्तु कितनी होंगी, विक्रय वस्तु, अरे भाई 15 आपने खरीदी, 5 की आपको हानि हुई 5 वस्तु को, तो आपके 5 वस्तु के पैसे घर से लगे कि नहीं लगे, लगे या नहीं लगे, लगे ना। तो अब 15 प्लस 5 बराबर है 20। तो कुछ तो यहाँ पे अंदाज लगा रहे हैं, बट्ठा के करो घटायो हो, 8 के करा जोड़, बट्ठा घटायो 8 जोड़ देंगे, क्यों करते हो ऐसा। लैंग्वेज समझो कि 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। तब मैंने कहा कि दोनों ही जगह जब विक्रय की बात करें तो विक्रय वस्तु ही क्या होगी, क्रय वस्तु। तो क्रय वस्तु आपकी कितनी होगी 15। हम 100 किसके बराबर मानते हैं, विक्रय वस्तु। अब देखो 15 वस्तु मैंने खरीदी, 5 की मेरे को हानि हुई, तो मेरा पैसा पूरा कितने में हुआ, 20 बेचता तब पूरा होता, तो विक्रय वस्तु हो जाती 15 प्लस 5 बराबर 20, और 20 बराबर अब कितना हो जाता 100, और हानि कितने की हुई है 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। वापिस क्वेश्चन नंबर 1 में चले गए, यानी ये हो जाएगा वापिस से कितना 25%, 5 से काटा 4 और 4 से काटा 25%। अब देखिए टाइप नंबर 3 पे देखें, यही क्वेश्चन ये है, यानी मैंने इस क्वेश्चन को 3 नंबर स्टेप से समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप नंबर 3 को वापिस अपन देखते हैं कि क्या इसके अंतर्गत क्रय वस्तु कितनी है, विक्रय वस्तु कितनी है, ये बात देखें। देखें अब ना पर्सन में देखो टाइप नंबर 3 में एक दुकानदार 13 पेन बेचकर, तो यहां पे कहा 13 पेन बेचकर 2 पेनों के बिक्री मूल्य मतलब बेचा गए मूल्य के बराबर आनी होती है। तो मुझे ये बताओ ये 13 पेन आप क्या मानोगे, क्रय वस्तु मानोगे या विक्रय वस्तु मानोगे। दोनों ही जगह अगर विक्रय वस्तु की बात करें तो विक्रय वस्तु ही क्या होती है, क्रय वस्तु होती है। तो आपके पास क्रय वस्तु कितनी है 13 है। आपको हानि कितने की हुई है 2 वस्तुओं की हुई है, और लाभ हानि अगर हम निकालेंगे तो 100 किसको मानते हैं, विक्रय वस्तु को। तो विक्रय वस्तु कितनी हुई, विक्रय वस्तु यानी 13 में खरीदी, 2 वस्तुओं को मैंने अन्नी होगी, तो सीधी सी बात है 2 वस्तुओं का मेरा घर्षण लागता रहा, मैं 15 बेच तो तब मेरा पैसा पूरा होता। क्यों, तो 15 13 प्लस 2 बराबर कितना 15, तो 15 बराबर कितना माने 100, 15 बराबर 100, तो 2 बराबर कितना, तो काटो
दो क्रॉस मल्टीपल करो, 2 गुणा में 100 बटा में 15, तो काट देते हैं 5 से, 5 दिया 15 और यह आया 20, 40 बटा 3, तो 13 सही 1/3% का क्या हुआ, लॉस हुआ। इस प्रकार से अपने 6 टाइप के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।